नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट रिपीटेड सीरीज में। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ईयर प्लान। 1951 से शुरुआत होती है इसकी 5 ईयर प्लान की। और आप खास बात इस बात को ध्यान रखिए, पेपर में यहाँ से 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी का सबसे बेस्ट टॉपिक है ये। यहाँ से आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, सब जगह यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ कि 5 ईयर प्लान लाया क्यों गया होगा। हमारे देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्लान चल रहे थे। जैसे बॉम्बे प्लान हो गया 1944 का, आपने गांधीयन प्लान सुना होगा, पीपल्स प्लान सुना होगा, सर्वोदय प्लान सुना होगा 1946 का। आप केपी जो आपके लिए आए थे, जेपी नारायण जी लेके आए थे। ये सारे प्लान का भी मेन उद्देश्य यही था कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हमें किस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे पॉलिसी मेकर हो गए, उन लोगों ने सोचा कि अच्छा और देश के लोग क्या कर रहे हैं, यूएसएसआर क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, आपका यूएसए क्या कर रहा है, जर्मनी क्या कर रहा है। तो हमारा जो दोस्त था वो यूएसएसआर था। हमने देखा कि 1928 में के स्टालिन जी ने वहां पे सबसे पहले 5 ईयर प्लान लेके आए थे। 5 ईयर प्लान होता क्या था, जैसे 5 ईयर प्लान आप ऐसे समझिए कि आपने अभी से ही डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 5 सालों में हम ये काम करेंगे। आपने अभी देखा नहीं है कि अगले साल क्या चुनौती आ रही है, नहीं, हमने अभी से देख लिया कि 5 सालों तक हम ये काम करेंगे। अब ये 5 ईयर प्लान की ये आपकी डिफॉर्मिटी है। ये सबसे ज्यादा इसका लैक यही है कि हम लोग अभी से ही डिसाइड कर लेते हैं 5 साल बाद क्या होगा। हमें नहीं पता 2 साल बाद क्या हो जाए, क्या पता सरकार गिर जाए। तो ये सब चीजें भी हमें देखते हुए मिली जाएंगी यहाँ पे। तो अब हम शुरू करते हैं 1951 से पूरी कहानी की क्या है। यहाँ पे आप बने रहिएगा, यहाँ पे मैं पीवाईक्यू भी करा के जाऊंगा आपको, और यहाँ से पेपर में 1 से 2 सवाल जरूर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, ये पूरी एक टाइमलाइन है। अब पूरी एक टाइमलाइन क्या बताती है यहाँ पे, 1951 से 56 के बीच में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से हमारे देश में खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या थी। हमारा देश गरीबी में डूबा हुआ था। उस वजह से हमने पहला 5 ईयर प्लान जो लेके आए थे, वो हम लेके आए थे एग्रीकल्चर पे फोकस, कि हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार का जो पैसा होगा, वो इन्वेस्टमेंट जो होगा, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, एग्रीकल्चर पे होगा। इसलिए 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को फोकस करा। उसके बाद जब हमने देखा कि एग्रीकल्चर अच्छा स्टेबल हो रहा है, फिर हमने सोचा कि अब हम धीरे धीरे डैम बनाएंगे, धीरे धीरे इरिगेशन के लिए हम लोग नहर बनाएंगे। तो इसलिए अब हमने इंडस्ट्री पे फोकस करना शुरू करा। बहुत सारे आपके आईआईटी हो गए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो गए, वो 56 के प्लान में ही बनाई गई थी। ये बात ध्यान रखिए। आगे देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने नहीं सोचा था, बहुत सारी समस्या आ गई। देश में इंडो पाक वार हो गया, इंडो चाइना वॉर हो गई, साथ ही साथ फेमाइन तक भी फैल गया था, जिस वजह से भुखमरी जैसी समस्या हमारे देश में देखने को मिली। और इसी जगह पे हमने पीएल 480 हमने गेहूं मंगाया था। ये सबसे बुरी दशा थी हमारे देश की कि हमने गेहूं मंगाया। जो हमारा देश ऐसा है कि जहाँ गेहूं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ऐसी समस्या आ गई थी 65 के समय में कि हमें हमें यूएसए से मंगाना पड़ा पीएल 480। इतनी बुरी सिचुएशन आ चुकी थी हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान में। आगे देखते हैं कि अब हुआ क्या, जब प्लान इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पे सिचुएशन खराब हुई, तब हमारे पॉलिसी मेकर को लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। 5 साल तक का नहीं सोचना है, 1 साल का बनाओ। उसमें देखो कि 1 साल में हम ये काम करेंगे, इसको अचीव करो, फिर अगले साल दूसरी पॉलिसी बनाओ, उसको अचीव करो। इसलिए प्लान हॉलीडे कर दिया है। प्लान हॉलीडे का मतलब प्लान हॉलीडे का मतलब पहले 5 का था, तो अब 1 1 साल का कर दिया, इसलिए हॉलीडे हो गया वो। या ये मान लीजिए आप 3 सक्सेस हो गए, 3 सक्सेस होने के बाद एक बार छुट्टी हो गई, तो प्लान हॉलीडे हो गया वो। 66 से 69 के बीच में थी, इसमें हमने हर चीज़ लेके आई। इंदिरा गांधी इस समय आपकी देखने को मिलेंगी प्राइम मिनिस्टर, 69 में वो लेके आई थी एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। पेपर में कई बार पूछा गया, और यहाँ पे 14th बैंक नेशनलाइजेशन भी करा गया था। इसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 के बीच में। यहाँ इंदिरा गांधी थी, यहाँ पे हमने ऑपरेशन बुद्धा करा था। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, गरीबी हटाओ का नारा भी यहाँ दिया गया था। इसके बाद 75 में फिर इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी के बाद सरकार 2 साल तक बनी रही। उसके बाद सरकार हटी, तो 78 से 79 के बीच में फिर मोरारजी देसाई जी आए, और मोरारजी देसाई ने यहाँ पे क्या करा, रोलिंग प्लान लेके आए। वो रूलिंग प्लान में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बात करी कि गरीबी हटाओ, गरीबी के साथ साथ रोजगार देने की बात यहाँ पे करी गई थी। तो रोजगार के लिए यहाँ पे बात आ गई। फिर 80 से 85 के बीच में क्या आ गया, फिर से आपकी इंदिरा गांधी जी आ गई, और यहाँ पे हमने टेक्निकल चीज़ें की यूज़ करी। के शिवरमन कमेटी के बेस पे हमने एक बॉडी की स्थापना करी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको अभी पता है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिए।
आगे देखते हैं फिर 85 से 80 90 के बीच में 5 साल का जो समय है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे MTNL लेके आए, BSNL लेके आए, यानी हम लोग यहाँ पे नेटवर्किंग बढ़ाने लगे, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटराइज चीजें करने लगे, मॉडर्नाइजेशन लेके आने लगे। यहाँ पे फूड और वर्क के लिए यहाँ पे बात करी गई, यहाँ पे बहुत सारे रोजगार लेके आए, जवाहरलाल नेहरू युवा रोजगार, ये सब चीजें हम यहाँ लेते हुए आए। फिर एनुअल प्लान, यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया 90 से 92 के बीच में, यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस देखने को मिला। उस चक्कर में हम लोगों ने 2 साल का यहाँ पे गैप लिया और एनुअल प्लान बनाया, साल के प्लान बनाए। फिर आगे हम LPG रिफॉर्म लेके आ गए PV नरसिम्हा राव के समय में। फिर हम लोग 97 से 2017 के बीच में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फिर मनमोहन सिंह जी थे। फिर यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते चलते गए, और यही यहाँ पे हमें आज के बाद नीति आयोग जो है 2015 में वो बना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। और ये सब काम जो पहले करता था वो प्लानिंग कमीशन करा था। प्लानिंग कमीशन कब बना था, आप जरूर डेट कमेंट में टाइप करें कि प्लानिंग कमीशन कब बना था। 1950 में तो बना था, लेकिन डेट आप कमेंट में जरूर टाइप करके जाइएगा। और अब हम आगे देखते हैं कि डिटेल में समझते हैं कि किस स्कीम में क्या बात बोली गई थी, इसको समझते हैं। देखिए 1951 से 56 सबसे ज्यादा पूछा जाता है हेराल्ड डोमर मॉडल है। ये हेराल्ड डोमर मॉडल जवाहरलाल नेहरू जी के समय में आया था, और यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा आपके डिप्टी चेयरमैन थे। किसके थे डिप्टी चेयरमैन, आप कमेंट में टाइप करिएगा। इसमें हम एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एग्रीकल्चर हो, लैंड रिफॉर्म 1951 का होता क्या था, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था। पहले क्या होता था कि जमीनें जैसे मान लीजिए किसी जमींदार के पास हैं, अब जमींदार तो वो खेती नहीं कर रहा है, तो अब इसमें क्या है टुकड़ों टुकड़ों में है जमीन, तो अब होगा क्या कि सरकार ने एक पूरी जमीन खरीद ली और वो जमीन किसानों को दे दी। अब उस पर वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे। पहले जमीन टुकड़ों टुकड़ों में होती थी तो खेती नहीं हो पाती थी, छोटी जमीन पे खेती नहीं हो पाएगी, गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला अगर जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, उसकी ये जमीन है उसकी ये जमीन है, पहला वाला कह रहा हम भाई गेहूं उगाएंगे, वो कह रहा नहीं भाई हम चावल उगाएंगे। तो इस वजह से क्या होता था कि सर्टेन चीजों का, सर्टेन ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो नहीं पाता था। उसी वजह से सरकार लैंड रिफॉर्म लेके आई 1951 में कि हम सारी जमीन खरीद लेंगे, फिर हम पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उन लोगों से पर्टिकुलर ग्रेन की खेती करवा के प्रोडक्शन को बढ़वा देंगे। ये मेन उद्देश्य था लैंड रिफॉर्म का। इसमें हमने टारगेट ग्रोथ था 2.1 का और एक्चुअल हमने 3.6 अचीव करा, ये मैंने बता चुका हूं आपको 51 से 60 बीच में। इसमें आपको भाखड़ा नांगल डैम भी बना के दिया जाएगा सतलज रिवर पे, हीराकुंड डैम आपको देखने को मिलेगा महानदी रिवर पे, और नागार्जुन सागर डैम मिलेगा आपको कावेरी रिवर पे, कृष्णा रिवर पे। तो ये सब चीजें, और 5 IIT भी यहाँ पे बनाए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में। इसमें PC महानलोबिस जो आपके स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर थे, इन्होंने यहाँ पे PC महानलोबिस थे, इन्होंने यहाँ पे ये मॉडल लेके आए। इनका मेन उद्देश्य जो था वो बेसिक और हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था कि हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्री से हम सीधे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, यही मेन एम यहाँ पे था इनका। और यहाँ पे भी हमने टारगेट 4.5 था और उसके आसपास ही हमने अचीव करा भी था। इसमें हमने बहुत सारे स्टील प्लांट बनाए, जैसे दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर कहाँ पे है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। किसकी हेल्प से बनाया हमने, तो वेस्ट बंगाल में आपने बनाए थे उत्तराखंड की, उत्तराखंड नहीं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ये हमने बनाया भिलाई। यानी आप ऐसे रख सकते, भिलाई का हमारा दोस्त कौन था, भिलाई तो हमारा USSR करता था, तो भिलाई का जो पावर प्लांट है आपका वो स्टैब्लिश करवाया था USSR ने। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम बूस्टर यहाँ पे देख लीजिए कि पहला एग्रीकल्चर पे था, सेकंड इंडस्ट्रियल प्लान भी आया था आपका, ये आपको पता हो जाएंगे। पहले डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन है, आप कमेंट में जरूर भी टाइप कर दीजिएगा। अब तो आपने देख ही लिया है तो आप टाइप जरूर ही कर देंगे। आगे देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में। यहाँ पे बताया मैंने कि महानलोबिस या गाडगिल योजना भी कहते हैं। गाडगिल योजना आपसे पेपर में केवल इतना भी पूछा जा सकता है, गाडगिल योजना कौन सी 5 ईयर प्लान को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 61 से 66 के बीच को।
आगे देखिए, इसमें हमने सेल्फ सस्टेनिंग और इकोनॉमी की बात करी, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर, फेमाइन, ये सब चीज़ें इसी 5 ईयर प्लान में हो गई। तो हमारी जो जो लॉ मेकर थे, जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि हम 5 ईयर प्लान आगे लागू करेंगे, तो उनको ये ड्रॉप करना पड़ा और हम अचीव नहीं कर पाए, पूरी तरह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। जैसे आपके इसमें 62 का वॉर चाइना, 65 का पाक वॉर हुआ था, 60 में सीवियर ड्रॉट हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद छुट्टी करी तो प्लान हॉलीडे आ गया। प्लान हॉलीडे 66 से 69 के बीच था। इसको हम एनुअल प्लान भी बोलते हैं। एनुअल प्लान का मतलब कि हम साल साल के लिए अपना प्लान बना रहे हैं और उसको टारगेट अचीव कर रहे हैं, यही मेन इसका उद्देश्य था। 3 एनुअल प्लान थे। इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आए, क्योंकि आपको पता है फेमाइन आ चुका था। उसके बाद आपके ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया था, कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। और वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड कौन लेके आया था, ये भी जरूर टाइप करिएगा आप। आगे देखते हैं अब फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 के बीच में। इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे अब हम अपने आप को डेवलपमेंट की ओर ले जाने लगे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात करने लगे, और सेल्फ रिलायंस की, अब हम बाहर वालों से डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसलिए ही तो ये आपको पता होगा कि यूएस से हमने गेहूं मंगाए थे। हमारी डिपेंडेंसी अपने लोगों पे नहीं है, अपनी जगह पे नहीं है, कम से कम अपना खा के, अपना प्रोडक्शन करके अपना तो खा सकें। तो सेल्फ रिलायंस वाली कंडीशन यहाँ लेके आने इंदिरा गांधी ने लेके आए। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। उसके साथ ही स्माइलिंग बुद्धा, जो मैंने बता चुका हूं, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो भी यहां हम लेके आए 1974 में। 1971 में आपका इंडो बांग्लादेश पाक वॉर हुआ था, उसमें भी थोड़े हमारे रिसोर्सेज खत्म हुए थे, तो टारगेट से ज़्यादा नहीं हो पाए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से 78 के बीच में रहा। यहाँ पे इमरजेंसी भी आ गई थी, उस चक्कर में ये हमारे 4 साल का रहा, 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। इसको डीपी धर भी कहते हैं, डीपी धर। अब 5 से याद रख सकते हैं, 5 जो है वो 75, तो 5 ईयर प्लान जो रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा, 1975 में रहेगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों को आपके माइंड में रिकॉल करने के लिए कुछ चीज़ों से लिंक करना पड़ेगा, तभी हम ये 5 ईयर प्लान की डेट्स याद रख पाएंगे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान तो 75 में होगा, 75 ऐसे याद रख सकते हैं, 74 वाला आपको याद आ जाएगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पे दिया गया था, मेन पॉवर्टी रिमूवल और ग्रोथ 4.4 से 4 पॉइंट एक्चुअल, यानी यहाँ सक्सेस देखने को मिली थी हमें। साथ ही यहाँ पे आरआरबी भी स्टेब्लिश कर रहे थे, रीजनल रूरल बैंक। पहला रीजनल रूरल बैंक 1975 में प्रथमा बैंक मुरादाबाद में स्टेब्लिश करा गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। और 20 पॉइंट प्रोग्राम भी आया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में आया था इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद रोलिंग प्लान देखने को मिला था, मोरारजी देसाई जी लेके आए थे। इसमें भी जनता गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर से रोलिंग प्लान को शुरू करा, यानी 1978 से 1980 तक, फिर 80 से फिर नया 5 ईयर प्लान शुरू करा, जहां पे इंदिरा गांधी फिर बन के आ गई थी। आगे देखिए 80 से 85 के बीच में आता है, इसमें मॉडर्नाइजेशन प्लान था। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, कंप्यूटर्स आने लगे थे, टावर लगने लगे थे, ये सब चीज़ें यहीं आ रही थी। फ्यूचर पे काम कर रहे थे, टेक पे काम कर रहे थे, हम पॉवर्टी हटाने की बात कर रहे थे। नबार्ड यहाँ बैंक है, के शिव रमन कमेटी ने नबार्ड बैंक की स्थापना के लिए बात बोली थी 1982 में 15 जुलाई को ये स्टैब्लिश हुआ था, और कई बार पेपर में आया हुआ ये, कई बार, ध्यान से आप इसको समझते रहिएगा। यहाँ पे आईआरडीपी भी लेके आए थे, और यहाँ पे ग्रोथ में भी हमने सक्सेस अचीव करी थी। 7th 5 ईयर प्लान देखते हैं, 85 से 90 के बीच में फूड की बात करी गई थी, गरीबी हटाओ की बात करी गई, काम के बदले अनाज की बात करी गई थी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करी गई थी 7th 5 ईयर प्लान में 85 से 90 के बीच में। लेकिन 90 से 92 के बीच में फिर हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई, और उस चक्कर में हमने 2 बार एनुअल प्लान लेके आए 1990 से 92 तक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरल क्राइसिस देखने को मिली थी यहाँ पे आपको, और 1991 में मनमोहन सिंह ने इसे अनाउंस करा था, क्योंकि उस समय वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। 8th 5 ईयर प्लान आपका एलपीजी एरा का था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे हम लेके आए थे। कई बार पेपर में पूछा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जी यहाँ पे मॉडल थे, और यहाँ पे जॉन वी मिलर का मॉडल था। ये जॉन वी मिलर की हेल्प से ये मॉडल को लाया गया था, और यहाँ पे हमने अपनी टारगेट को बहुत ही ज़्यादा अचीव करा था। आगे देखते हैं, ये आप देखिए जरा, 6, 7, 8 तक तो हमने टेक पे, फूड पे, एलपीजी पे काम किया। फिर आगे धीरे धीरे अब सरकार बदल रही है, तो
काम उस हिसाब से होगा। अब जैसे 9th 5 ईयर प्लान, ये 9th 5 ईयर देखिए, इसकी थीम क्या है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इक्वलिटी होगी। 7 से 2002, 1997 से 2002, इसमें कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 10th में किस पे फोकस था, भारत निर्माण पे, कि भारत में निर्माण कैसे होगा, काम कैसे करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ पे बात करी गई थी। रूरल पॉपुलेशन कैसे डेवलप होगी, उनको कैसे अर्निंग के साधन दिए जाएंगे, यहाँ पे बात करी गई थी। 11th में फोकस था, 11th का फोकस याद रखिए इंक्लूसिव, आई से ऐसे याद रख लीजिए कि ये दो जो वन है इनके बीच में ऐसे जुड़ जाएगा। तो 11th 5 ईयर प्लान आपका कौन किस पे फोकस करेगा, इंक्लूसिव पे। 12th 5 ईयर प्लान किस पे फोकस करेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ पे। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि आज की पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा करते हुए रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल कराएंगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है। और 2017 में 5 ईयर प्लान जो आपका प्लानिंग कमेटी थी, प्लानिंग कमीशन था, उसे खत्म कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया और वो 2-2, 2.5 साल के बीच पे हमारे इस पे क्या करने लगा, डिसीजन देने लगा और लॉ बनाने लगा। आगे देखिए, ये देखिए प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। नीति आयोग का कई बार पेपर में सवाल पूछा गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को बना था, थिंक टैंक है ये हमारा। और साथ ही साथ बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि हम नीचे वाले जो लोग हैं उनसे भी राय लेंगे कि आपकी जगह पे क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, फिर हम उनसे राय लेके ऊपर पॉलिसी मेकर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और वो लॉ बनाएंगे। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। अब कुछ सवाल कर लेते हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, आपको ये पूरी तरह से करके जाने हैं ये वाले सवाल। विच 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन द पीसी महानलोग, सबको पता होगा, अभी पूरी क्लास में पता है 51 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव ने कौन से 5 ईयर प्लान को आया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पीवी नरसिम्हा कौन सा था, क्या वो 10th था, 5th था, 8th था, 2nd था। हाँ 10th तो नहीं होगा, 10th नहीं होगा, 10th 2002 के बाद जाएगा, तो ये 8th होगा। आगे देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। 8th 5 ईयर प्लान है, ये 2000 एनटीपीसी 2021 में आया था और ये 2022 में आया था। 8th 5 ईयर प्लान और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आगे देखते हैं अगले सवाल। थर्ड, कंटेक्स्ट पीरियड 1966 से 69 के बीच में कौन सा प्लान था, तो 3 एनुअल प्लान, प्लान हॉलीडे था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, 65 में वॉर हो चुकी थी, उसके बाद प्लान हॉलीडे। प्राइम मिनिस्टर कौन था रोलिंग प्लान के समय में, प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी जी। देख मोरारजी देसाई, हु ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रोलिंग प्लान, सॉरी रोलिंग प्लान का समय कौन था, तो मोरारजी देसाई यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले थे, बता चुका हूँ। प्लान हॉलीडे के समय इंदिरा गांधी जी थी। आगे देखिए, विच 5 ईयर प्लान एम द फूड ग्रेन प्रोडक्शन फोकसिंग ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अब इसमें किसके बारे में, फूड पे, वर्क पे, प्रोडक्टिविटी पे 7th। नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है, ये आपको पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका 7th 5 ईयर प्लान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये पूरा मैंने आपको क्रिप्स नोट्स दे दिए यहाँ पे कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये पूरी आपकी एक पीपीटी पूरी तरह से रिवीजन कंफर्म कर देगी। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये एक बार पढ़ लेंगे, लेक्चर सुनने के बाद एक बार अगर ये पढ़ लेंगे, गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे इकोनॉमिक्स सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, विद कंसेप्ट, विद पीवाईक्यू। और कमेंट में बताइए आप जो मैंने आज में सवाल पूछे, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।